हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीपी टेक्निकल वीपी सर में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। तो बच्चों, हमें पढ़ना है कक्षा 9 से 12 तक की मैथ, वो भी हिंदी माध्यम में। तो कक्षा 9 में सबसे पहले चैप्टर आता है संख्याओं के बारे में। तो पहले मैथ को पढ़ने से पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो चलो आज हम संख्याओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संख्याएं तुम कक्षा 1 से 8वीं तक देखते आए हो, तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं मिली हैं। तो उन संख्याओं को भिन्न भिन्न कैटेगरी में भी रखा गया है। तो आज उनसे हम रूबरू होंगे, उन संख्याओं से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या आरेख खींचे ले रहे हैं। क्या खींचे ले रहे हैं? संख्या रेखा। इसको तो कक्षा 8वीं में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। जी, मध्य में इसमें क्या मानते थे? 0 मानते थे। और जब दाईं ओर चलते थे तो 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक चली जाती थी ये संख्या रेखा? प्लस अनंत तक। अब एक सवाल आता है मन में, अनंत सर ये अनंत क्या होता है? तो अनंत का अर्थ है कि अपरिमित, अपरिभाषित, ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी अभी, ठीक है। ये कहीं दिखाई दे जाए तो सोच लेना कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये गोलमाल संख्या है, इसको कोई आज तक डिफाइन नहीं कर पाया है अनंत को, ठीक है। इसी प्रकार इस साइड आएंगे तो माइनस बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5 और -6 और कहाँ तक चले जाएंगे हम? माइनस के अनंत तक, ठीक है। अब इसी संख्या रेखा से हम बांटेंगे भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याओं को। तो सबसे पहले बात आती है वास्तविक संख्याएं। नंबर 1 में आती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो बच्चों, आपके दिमाग में जो भी संख्याएं आ जाएं, जितनी भी प्रकार की तुमने संख्याएं देखी हैं, सही बटे में, दशमलव में, भिन्न में या पूर्ण रूप से पूर्ण संख्याएं हों, तो वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या हैं? होल नंबर हैं, ठीक है। तो इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये संख्याएं जाती हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। अर्थात कहने का अर्थ एक भी एक वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल के तौर में लें, एक भी एक वास्तविक संख्या है, 2 भी एक वास्तविक संख्या है, दशमलव में संख्याएं तुम्हें मिल जाएं तो वो भी एक वास्तविक संख्या है, या बटे के रूप में भी मिल जाए तो वो भी एक वास्तविक संख्या है, या रूट के अंदर भी मिल जाए तो भी वो क्या? एक वास्तविक संख्या है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, यदि रूट के अंदर तुम्हें माइनस मिल जाए, क्या मिल जाए? माइनस अर्थात ऋणात्मक संख्या मिल जाए, तो उसको तुम वास्तविक की कैटेगरी में नहीं रखोगे। यदि तुम्हें कहीं वास्तविक संख्याओं का शब्द मिल जाए या वास्तविक कुछ संख्या तुमसे पूछे, तो तुम दिमाग में तुरंत लाना कि वो संख्याएं क्या हैं। जो भी संख्याएं हमें दिखाई दे रही हैं संसार में, जितनी भी प्रकार की आज तक हमने संख्याएं पढ़ी हैं, वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याओं का अपार भंडार। कह दो कि ये संख्या रेखा ही पूरी क्या है? एक वास्तविक संख्या रेखा है, ठीक है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं रेखा होंगी, ठीक है। अब इसी वास्तविक संख्याओं से बनी है भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं। तो पहली कैटेगरी आती है, इसमें दूसरी नंबर की आती है कैटेगरी प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? तो नेचुरल नंबर्स वह संख्या होती है जो हम अपने दैनिक जीवन में गिनती में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? गिनती में, वस्तुओं को गिनने के लिए जो उपयोग करते हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे कि मान लो कि कहीं पे तुम्हें 5 गिलास, 5 कंचे रखे हुए हैं, 5 कंचे डले हुए हैं, उनको तुम कैसे गिनोगे? 5 गिनोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम देखकर ये हो रहा है, कुछ ये निकल के आ रहा है अर्थ कि ये क्या होंगी? अपने आप में पूर्ण होंगी। ये हमें दशमलव या भिन्न या रूट के अंदर नहीं मिलेंगी, ठीक है। इनका उपयोग क्या करते हैं हम? वस्तुओं की गणना करने में, ठीक है, करते हैं। तो जैसे हम दर्शाना चाहें तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहाँ तक चली जाएंगी? प्लस अनंत तक। और संख्या रेखा में देखना चाहें तो ये जो 1 से स्टार्ट होती है जो संख्याएं कहाँ तक चली जाती हैं? प्लस
अनंत तक, वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। और इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या आती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक चली जाती हैं? प्लस अनंत तक। ठीक है। ये सभी क्या रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी पूर्ण संख्या, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याएं हमें निगेटिव नहीं मिलेंगी। तो पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती हैं 0 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। इसके बाद आती है चौथे नंबर में पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक होते हैं, क्या कर दें? इन्हीं पूर्ण संख्याओं में क्या हम ऋण वाली संख्याएं और मिला दें तो इन्हीं का जो पूरा संयोग बन जाता है वो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो कहने का अर्थ है जो पूर्ण संख्याएं हैं इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हम ऋण वाली संख्याएं और मिला दें तो जो संख्या रेखा में तुम्हें ये दिख रही है ना पूर्ण रूप से, क्या पूर्ण तरीके से दिख रही हैं, ये क्या है? पूर्णांक है। तो मान लो ये कहाँ से होंगी? माइनस अनंत डॉट डॉट डॉट, -4 भी एक पूर्णांक है, -3 भी है और -1 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? प्लस अनंत तक। देखो पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्याओं का शब्द उनके शब्द से ही अर्थ निकल रहा है। देखो पूर्ण का तो अपने आप में क्या है? ये पूरी मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ये संख्या पूरी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये संख्याएं सही बटे में मिल जाए, क्या मिल जाए? बटे में मिल जाए या दशमलव में मिल जाए, तो इनको तुम पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं रखोगे। ठीक है। केवल और केवल ये कैसी होंगी? पूर्ण होंगी। पूर्णांक क्या होंगी? पूर्ण होंगी, भले ही ये ऋणात्मक हो या धनात्मक। अब बात आती है एक जीरो की। किसकी? जीरो की। तो जीरो भाई साहब ये क्या होता है? ये जीरो ये उदासीन होता है। क्या होता है? ना तो ये धन का होता है या ना ऋण का होता है। जिस प्रकार तुमने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जीरो भी क्या होता है? उदासीन। ये क्या होता है? लेकिन इसको पूर्णांक की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन इस जीरो को कभी प्राकृतिक संख्याओं की कैटेगरी में ना रख देना। ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? स्टार्ट 1। क्योंकि अगर सर जीरो को प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में रख दोगे तो क्या संभव है कि कोई जीरो वस्तु हो? नहीं होगी ना। इसलिए हम क्या करेंगे? जीरो को प्राकृतिक संख्याओं की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब पूर्णांक संख्याएं हमारी बटी हैं 2 में। किसमें? 2 संख्याओं में। तो पहली आता है ऋण पूर्णांक और दूसरा आता है धन पूर्णांक। ठीक है। दूसरी चीज आती है धन पूर्णांक। तो ऋण से अर्थ है क्या? ऋण वाली संख्याएं। जो पूर्णांक क्या है? जो ऋण वाले पूर्णांक है उनको क्या करना? ऋण में रख देना है और जो धन वाले पूर्णांक है उनको धन में रख देना है। लेकिन जीरो को क्या करना है? दोनों के साथ रखना है। तो जीरो क्या है? वो धन पूर्णांक भी है और ऋण पूर्णांक भी है। तो यदि ऋण पूर्णांकों को लिखना चाहेंगे तो जीरो से स्टार्ट होंगे, -1 -2 -3 कहाँ तक जाएंगे? माइनस अनंत तक। ठीक है। कहाँ तक जाएंगे? माइनस अनंत तक। और ऋण पूर्णांकों को लिखना चाहें तो जीरो से स्टार्ट होंगे और कौन सी संख्या लेंगे? कौन से पूर्णांक लेंगे? धन वाले। 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे? ये प्लस अनंत तक। ठीक है। तो ये चीजें समझ गए बच्चों। चलो अब कुछ संख्याएं और आती हैं तो इनको नोट कर लो जल्दी से। देखो तो बच्चों नोट करने के लिए क्या किया करो? तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है। तो अब इसके बाद आती है, हमने 4 से रूबरू हो गए, 5वीं आती है परमेय संख्याएं। क्या आती हैं? परमेय संख्याएं। ठीक है। तो परमेय संख्याएं जब भी आ जाएं तो तुमने कक्षा 8वीं में भी पढ़ा है कि परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या क्यू के रूप में लिखी जा सके। क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। तो क्या लिखेंगे इनको? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। क्या है? लिखी जा सके।
और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हमारा बटे हर का जो क्या है क्यू है ना, ये कभी जीरो ना हो। ऐसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके और क्या ना हो, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब भाई पूछोगे कि भाई क्यू को जीरो क्यों नहीं कर रहे हो, तो इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई जीरो का किसी भी संख्या में भाग दोगे तब इसको तुम डिफाइंड नहीं कर पाओगे। ये क्या चीज हो जाती है, एक अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है, तो जीरो का किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता। आज तक कोई विगणतज्ञ इसे नहीं अभी ढूंढ पाया कि जीरो से किसी भी संख्या में भाग देने पर क्या आता है। अब ये पूछोगे कि सर मैं तुमसे पूछ लूं कि जीरो बटे जीरो का मान क्या होता है, तो काफी बच्चे उत्तर देंगे सर जीरो होगा। बिल्कुल गलत है ये। इसका मान क्या होगा, इसका मान भी क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो ये हमेशा बच्चों याद रखना। इसीलिए पी बटे क्यू का जो परमेय संख्याओं में क्यू को जीरो इसलिए नहीं लिया गया है कि किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भाग कर दें तो उसको तुम फिर क्या करोगे, परिभाषित नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में जो लिखी हुई संख्याएं हैं वो परमेय संख्याओं में क्यू को जीरो नहीं लेना है। और अब बात करते हैं पी क्या हो सकता है। तो पी हो सकता है क्या, कोई भी पूर्णांक। पी क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक तो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं क्या है पूर्णांक। ठीक है, ये समझ में आ गई। मैं तुमसे पूछ लूं एग्जाम्पल में कि 4/5 क्या है। 4/5 एक परमेय संख्या है। मैं तुमसे पूछ लूं कि माइनस का 1/2 क्या है, ये भी एक परमेय संख्या है कि नहीं है। मैं तुमसे पूछ लूं कि 1 सही 1/2 ये क्या है, तो इसको भी जब सॉल्व करोगे तो ये भी एक परमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। ठीक है, और मैं तुमसे पूछ लूं कि 4 क्या है, तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो पी बटे क्यू के रूप में नहीं है, तो ये तो परमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो बच्चों इसको ये भी परमेय संख्या है एक। ठीक है, इसको पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, क्या 4 के बटे में 1 नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं ना, बन गई ना पी बटे क्यू के रूप में। तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि 0 क्या है, तो काफी बच्चे सोचेंगे सर ये 0 तो नहीं होगी परमेय संख्या, लेकिन भाई 0 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 0 के बटे में भी क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। और मैंने पी की, ये क्या है, ऊपर वाला पी होता है और नीचे वाला क्यू होता है। तो मैंने पी की परिभाषा मैंने पहले ही तुम्हें बता दी है कि पी कोई पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक में तो ये 0 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्यू हमारा क्या ना होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू को किसके बराबर नहीं होने चाहिए, 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये भाई पी बटे क्यू का पूरा रूल सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए 0 भी क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद आती है 6वां नंबर, अपरमेय संख्या। क्या आती है, अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अपरमेय संख्याओं में क्या होता है, जैसे कि हम देख लें कि हम कभी कभी हमने देखा हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मान लो कि √3 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वो वर्गमूल हमें क्या मिलता है, अशांत मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभी हमने √41 का भी निकाला है, तो वो भी क्या मिलता है, हमें अशांत मिलता है। यदि क्या हो, हमें वर्गमूल क्या मिले, अशांत मिले, किसी भी संख्याओं, किन्हीं भी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या मिले, अशांत मिले, तो वो क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे √2, √3, √2, √41 डॉट डॉट, और साथ में ही इस अपरमेय संख्याओं में एक तुमने पाई पढ़ा होगा, इस पाई को भी इन्हीं परमेय संख्याओं के कैटेगरी में रखते हैं। तो बच्चों आप सबको समझ में आए होंगे, मैंने सभी संख्याओं के बारे में रूबरू कराया। तो कल इसको अच्छे से पढ़ के आना, फिर करेंगे कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर स्टार्ट।